विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा। सत्संग से, हरि कथा श्रवण से विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाने से ममता रूपी रात्रि विदा हो जाएगी। और जब ममता रूपी रात्रि विदा हो जाएगी तो राग द्वेष भी मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तत्व ज्ञान होने पर, भगवत साक्षात्कार होने पर भी विकार रहते हैं, राग द्वेष रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। ये सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। ये मिट जाते हैं। आप लोग कहेंगे हम ऐसे ऐसे उदाहरण भी दे देंगे जहां लगेगा कि राग द्वेष बना हुआ है और भगवत साक्षात्कार भी हो चुका है, तो फिर उनको कैसे समझेंगे? जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। दर्शन ही नहीं हुआ, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान ने अपना दिव्य ज्ञानमय 5 जन्य शंख ध्रुव जी के दक्षिण कपोल पर स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ज्ञान शक्ति ध्रुव जी की जागृत है। कभी भगवान जिस ज्ञान शक्ति को जागृत करते हैं फिर वह कभी प्रसुप्त नहीं होती। ध्रुव जी का ज्ञान निरंतर जागृत है। सामान्य कोटि के भक्त नहीं है ध्रुव जी। स्वयं ध्रुव जी कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्वयं ध्रुव जी कह रहे हैं। और ऐसे ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। और उसी बीच में उनके भाई उत्तम को यक्ष मार देता है और यक्षों से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे यक्षों की नगरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर देते हैं और यक्षों से उनका भयंकर युद्ध होता है। और उसमें उनके हाथ से करोड़ों यक्ष मारे जाते हैं, ध्रुव जी के हाथ से। और अंत में युद्ध के मध्य में ही यक्षराज धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी प्रकट हो जाते हैं। मनु जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और मनु जी कहते हैं कि देखो ध्रुव जी, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ। बाल्यावस्था में ही तुमने भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया और अब तुम इतने बड़े ज्ञानी भक्त हो करके ये मरना मारने का काम कर रहे हो। किसी भी प्राणी के प्रति बैर नहीं रखना, त्याग दो इसको। तो ध्रुव जी ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे भाई को मार दिया, यूं कर दिया, त्यों, कुछ नहीं कहा। सीधे धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी प्रकट हो गए। कुबेर जी प्रकट हो गए और कुबेर जी ने कहा, यस्त्वं पिता महादेशाद वैरम दुस्त्यज मत त्यजः। ध्रुव जी धन्य है, तुमने अपने पितामह के आदेश से दुस्त्यज वैर को सहज में ही त्याग दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लो। क्या कहा कुबेर जी ने कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने अपने बाबा के आदेश से दुस्त्यज बैर का त्याग कर दिया, हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे कुबेर जी, आप तो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं
यदि आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो भगवान श्री हरि की क्षणार्ध के लिए भी मुझे विस्मृति न हो, भगवान मुझे कभी भूले नहीं, मैं निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा रहूं, ये आप कृपा करके दीजिए। भगवान श्री हरि में हमारा अविचल प्रेम, अविरल प्रेम, ये उन्होंने मांगा। अब हम यहां ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः ध्रुव जी में राग द्वेष नहीं है। यदि ध्रुव जी में राग द्वेष होता तो वे त्याग नहीं कर पाते। राग द्वेष वाले व्यक्ति जल्दी किसी के कहने से, समझाने बुझाने से भी न राग छोड़ते न द्वेष छोड़ते, उनमें था ही नहीं। मनु जी का इशारा हुआ, उन्होंने समाप्त कर दिया, उनको पहले भी कोई द्वेष नहीं था उनसे। फिर ध्रुव जी ने युद्ध क्यों किया? भाई जब उनका भाई के प्रति राग नहीं और भाई के मारने वालों के प्रति द्वेष नहीं तो युद्ध ही क्यों किया? क्या यह उनके अहंता ममता का दुष्परिणाम था या उनके अज्ञान का दुष्परिणाम था? क्या कहेंगे आप इसको? अज्ञान तो उसमें है, उनमें है ही नहीं, भगवान ने उनके ज्ञान को जागृत कर दिया है। तब मानना पड़ेगा भगवद इच्छा। क्या मानना पड़ेगा? भगवद इच्छा। देखो हम लोग जो है ना वो कर्म से प्रेरित होकर क्रिया करते हैं। शुभ अशुभ जो हमारे कर्म है ना, पुण्य पाप, उनसे प्रेरित होकर के हम शुभाशुभ में प्रवृत्त होते हैं। जब हमारे पुण्य प्रेरणा करते हैं तो किसी पुण्य कर्म के लिए हम प्रेरित होते हैं। जब हमारे पाप प्रेरित करते हैं अशुभ, जब हमारे पाप प्रेरित करते हैं तब हम किसी अशुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं वे शुभ अशुभ दोनों को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे, अब बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बातें हैं। अशुभ कैसे नष्ट होते हैं भक्त के? रास पंचाध्यायी में आपको केवल संकेत दे रहे हैं। तीव्र ताप धुता शुभा, क्या लिखा है? तीव्र ताप धुता शुभा। गोपियों के अशुभ जितने थे ना वो तीव्र ताप में जलकर भस्म हो गए। भक्त के भीतर जब भगवत दर्शन की व्याकुलता जगती है, विरह जगता है, उस विरह की अग्नि में उसके सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं भगवत विरह में, तब उसको ध्यान में भगवान का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुने ये बात, ध्यान में सबको भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। जिनके तीव्र विरह से सारे अशुभ जल गए हैं उनको ध्यान में भगवान का दर्शन होता है। और जब किसी प्रेमी को अपने हृदय कुंज में अपने प्रियतम का, प्रेमास्पद का, प्रभु का दर्शन होता है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है, तो भगवान से लिपट जाता है। भगवान से लिपट जाता है तो भगवान का जो आश्लेष, आलिंगन, भगवान भी अपनी भुजाओं में भरकर उसको हृदय से लगा लेते, तो भगवान के हृदय से लग जाता है। जब भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हो, भगवान के हृदय से लग जाता है तो उस सुख की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब हम क्या कहें? ज्ञान मार्गियों को, बड़े बड़े योगियों को असंप्रज्ञात समाधि में स्वात्मानंद में रमण करने में जो आनंद नहीं होता उससे कई गुना अधिक आनंद
भगवान के आश्लेष से, आलिंगन से, दर्शन से प्राप्त होता है। कष्ट में अशुभ का नाश होता है और सुख में शुभ का नाश होता है। तो सुख की परमावधि है भगवान का आलिंगन। तो जैसे भगवान का आलिंगन सारे शुभ नष्ट हो जाते हैं। विरह में अशुभ नष्ट हो गए, वियोग में अशुभ नष्ट हो गए और संयोग में शुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ जब दोनों नष्ट हो जाते हैं भक्त के, तब भक्त ना तो शुभ से प्रेरित होकर क्रिया करता है, ना ही अशुभ से प्रेरित होकर क्रिया करता है। उसका तो देह होता है, उसकी इंद्रियां होती हैं, कार्य करने वाले भगवान होते हैं। भक्त तो केवल माध्यम होता है, भगवान काम करते हैं। हम लोग ऐसे ही कह देते उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी भी बात पे कहेंगे अरे कोई भगवान की प्रेरणा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भले आदमी भगवान शास्त्र निषिद्ध कर्मों की प्रेरणा भगवान देंगे, भगवान की प्रेरणा ही ऐसी थी। ये उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उन महानुभावों के लिए है जिनके शुभ अशुभ दोनों समाप्त हो चुके हैं उनके हृदय में। क्योंकि न तो पाप से प्रेरित होकर क्रिया हो रही है, ना ही पुण्य से प्रेरित होकर क्रिया हो रही है। उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के संकल्प से प्रेरित होकर के हो रहा है। ध्रुव जी में राग द्वेष नहीं है, होता तो छोड़ कैसे पाते। उनके चित्त में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए नहीं तो कुबेर जी प्रसन्न हो तो मांगना चाहिए कि हमारा खजाना भरा पूरा रहे, हम पे धन की कमी नहीं आवे, मांगना चाहिए उनको, कुछ नहीं मांगे। भगवान की अखंड अविचल स्मृति हमें बनी रहे, ये ध्रुव जी मांग रहे हैं। अब प्रश्न उठा कि ध्रुव जी में राग द्वेष नहीं, पर भगवान ने ऐसा क्यों करवाया उनके द्वारा, ये भी प्रश्न है। उसका कारण यह है कि ध्रुव जी केवल भक्त नहीं हैं, इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट भी हैं। और सम्राट का धर्म होता है, राजधर्म होता है। उस राजधर्म में राजा को स्थित होना चाहिए ही। यदि भगवान ध्रुव जी के द्वारा यक्षों पर आक्रमण नहीं कराते तो संपूर्ण प्रजा पाप परायण हो जाती। सबके मन में ये भाव आ जाता कि ध्रुव जी तो माला फेरने वाले महात्मा हैं, 5 साल में ही चले गए थे भजन करने। कोई देखो भाई को मार दिया, क्या बिगाड़ा ना, किस कुछ नहीं, इनका तो किसी में द्वेष है नहीं। तमाम दुष्ट प्रबल हो जाते और इस धरती पर अन्याय अत्याचार बढ़ जाता, अराजकता फैल जाती। ध्रुव जी के पराक्रम को देख करके जब यक्षों की पराजय हो गई तो सारी धरती के दुष्ट कांप गए। भैया केवल माला फेरने वाले नहीं हैं, कुबेर को भी बीच में युद्ध बंद करने की मनु जी को सिफारिश करनी पड़ी, नहीं तो यक्ष जाति ही मिट जाती, इतने पराक्रमी हैं। क्योंकि राजा, उसकी दंड व्यवस्था यदि लचीली हो जाए तो धर्म और सदाचार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त के जीवन में कोई क्रिया ऐसी दिख रही है तो वो पुण्य पाप से प्रेरित नहीं है। इसलिए न वो राग है, न वो द्वेष है, वो भगवान का संकल्प है।